अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्ज़ोथर्मिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन की जो एक्ज़ोथर्मिक कैरेक्टर है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कौन सा प्रोसेस है या इसमें क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन मैंने ये लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक मिक्सिंग प्रोसेस है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे ये कौन से होंगे, ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स। मतलब ये हुआ कि जब मुख्तलिफ एनर्जीज और मुख्तलिफ अशकाल मुख्तलिफ शेप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल, और इसकी नतीजे में सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन याद रखिएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 बनेंगे। याद रखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे इसकी एनर्जी भी सेम होगी और इसके जो शेप है वो भी सेम होगी। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो तो हमें मालूम है कि उसकी शेप और एनर्जी तो सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस एस ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कम होती है पी ऑर्बिटल से, और एस का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है और पी का शेप डम्बल होता है। अब हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना नहीं है डिटेल में, हम ये इस पर बात करेंगे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन एक बात याद रखा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, एक फर्जी प्रोसेस है, एक फर्जी अमल है, और इस पर हम बहुत से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है हमसे, द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के किया हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस किस्म का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि हाइब्रिडाइजेशन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमने ये बात याद कर ली इस वीडियो में कि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और क्यों एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो बिकॉज क्योंकि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं आर मोर स्टेबल एंड हैव लो एनर्जी। ये जो ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी भी इसकी क्या होगी, कम होगी। सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड will be more stable and have low energy than एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप लोग सिंपल ये याद रखें कि जब स्टेबिलिटी होती है और जब स्टेबिलिटी हो जाए, जब एक चीज स्टेबल होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जिस प्रोसेस में स्टेबिलिटी आती है तो उस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये न तो एक्सोथर्मिक हो सकता है और न एंडोथर्मिक हो सकता है। मतलब मेरा ये है कि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ये क्यों एक्सोथर्मिक है या क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो हाइपोथेटिकल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आप ये देंगे कि क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जब ये ज्यादा स्टेबल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो एनर्जी होगी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी क्यों कम हो गई, क्योंकि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन के दौरान, मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो जब एनर्जी रिलीज हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। So simply we can say that the hybrid orbital are more stable than atomic orbital, and when hybrid orbital have more stability, it means that they will have lower energy than atomic orbital, and this lower energy, they have lower energy because they have decreased their energy, and decrease their energy because they have released, because energy is released during hybridization, ठीक है। मिसाल के तौर पर
आप, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये कहाँ इस्तेमाल होती है? हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ये इस्तेमाल कहाँ होती है, ये एनर्जी कहाँ जाती है? तो आप लोग देख लीजिए, मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले लिया है कार्बन एटम में, और कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर मौजूद है? CH4 मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p2। अब 1s ऑर्बिटल जो है ये चूंकि न्यूक्लियस की बहुत करीब है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कहीं भी 1s ऑर्बिटल को बॉन्ड में 1s इलेक्ट्रॉन जो है इसको बॉन्ड में शामिल नहीं करना। ये कभी भी लोन पेयर नहीं हो सकता। 1s इलेक्ट्रॉन जो है, केशल वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी भी लोन पेयर भी नहीं हो सकते, और ये कभी भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है, अब जो 2s इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p जो सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें मालूम है कि 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px py एंड pz। तो मैंने यहाँ पर इस तरह बनाए हैं px py pz, और आपको पता है कि इसका जो शेप है वो इस तरह है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो टेट्रावेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए और इस तरह इसके बॉन्ड नेचर के एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को लेते हैं। लेकिन पहले हम इस इलेक्ट्रॉन को, इस 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे 2p ऑर्बिटल में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, या लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है। तो जब हम इसको एक्साइटेशन करेंगे तो एक्साइटेशन के लिए क्या दरकार होगी? एनर्जी दरकार होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो इसके लिए एनर्जी दरकार होगी। तो यहाँ पर एक्साइटेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से प्रोमोट हो गया और कहाँ चला गया? 2pz ऑर्बिटल में। ठीक है, अब जब एक्साइटेशन हो गया तो इसलिए इसके लिए जो एनर्जी है ये कहाँ से आ गई? ठीक है,